अंधेरी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। तूफानी हवा शरीर में पड़ते हुए ठंड से कपकपी पैदा कर रही थी। और उस तूफानी बारिश में रोशन नाम का एक बच्चा पैदल चल के शहर की ओर आगे बढ़ रहा था। वो उसके बाबा को आखिरी दिनों में गांव में छोड़ के आगे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसके बाबा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनको मरते हुए देखे। रोशन उदास मन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और उसका अब क्या होगा, और बस चलता जा रहा था। उसके हाथ में उसके बाबा का दिया हुआ वायलिन था और वो जंगल से गुजर रहा था खाली पैर। रात डरावनी थी और कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। रोशन डर में बार बार पीछे पलट कर देखता कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा, और फिर बार बार सामने की ओर देखता। वो डर से कांप रहा था कि कोई भूत प्रेत या जानवर ना आ जाए। हालांकि उसने कभी भूतों को देखा नहीं था, पर संदेह था कि क्या पता लोग बातें तो करते हैं इस बारे में, और अगर भूत हुए तो। और इसी डर में वो भागने लगा, और फिर उसका एक पैर जमीन में पड़े एक बड़े पत्थर के टुकड़े से जा टकराया और वो गीले कीचड़ से भरी जमीन पर गिर गया। उसके घुटने पर खरोंच आई और वो चिल्ला उठा और रोने लगा। जमीन पर पड़े हुए और गीली मिट्टी को हाथों से खरोदने लगा, दर्द में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा आप क्यों जाने को बोले। बाबा आपके बिना मैं क्या करूँगा यहाँ। बाबा मैं क्या करूँ अब। और फिर चलने का मन ना करते हुए भी हिम्मत करके उठ के वापस चलने लगा कि वो जल्द से जल्द किसी अच्छे ठिकाने पर पहुंच सके। और फिर उसकी नज़र उसके वायलिन पर पड़ी, जो कि ज़मीन पर ज़ोर से गिरने की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे देख वो और परेशान हुआ कि वायलिन नहीं तो पैसे कैसे कमाएगा। क्या वो किसी ठिकाने पर पहुंच पाएगा। क्या उसको खाना मिल पाएगा। क्या वो जी पाएगा। और इन्हीं सवालों के बीच वो चलता जा रहा था। रात भर चलने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही थक गया है और बारिश भी रुकने लगी है, तब उसकी नज़र एक कोसम के पेड़ पर पड़ी। और फिर वो उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस पेड़ पर चींटियाँ थी जो रोशन को काटने लगी, और रोशन दर्द में चिल्लाता रहा। और भूख की वजह से वो लगातार कोशिश करने के बाद डंगाल में पहुंचकर कोसम तोड़ने पर सफल हुआ, और तोड़े हुए कोसम जमीन पर फेंके कि कोसम खाते वक्त चींटियों का सामना ना करना पड़े, और फिर जमीन पर आकर खूब कोसम खाए। वहाँ पहले से भी कई कोसम गिरे हुए थे, और फिर नीली रोशनी छाने लगी उस घने जंगल में और अंधेरा जाने लगा। रोशन कुछ दूर और चला और सूरज निकलने को है महसूस हुआ, तो फिर वहीं रास्ते के किनारे पर लेटते हुए सोने का मन बना लिया। कुछ देर में सूरज निकल आया और शरीर पर गर्मी छाने लगी और ठंड जाने लगा, और वो आराम से वहीं सो गया। जब नींद खुली तो देखा कि कुछ कुत्ते जेब को चाट रहे थे,
जब कुत्तों ने बच्चे को जगा हुआ पाया तो वो भौंकने लगे और रोशन डर गया और फिर वो भागने लगा। वो भागते भागते एक शहर पहुंचा और जब पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ते नहीं थे। वो चलता गया, बीच बीच में लोगों से खाना मांगते हुए, पर किसी ने खाना नहीं दिया। वो दूसरे से तीसरे शहर गया, चौथे शहर गया। उसे बहुत तेज भूख लगने लगी और लोग खाना नहीं दे रहे थे। उसे कूड़ेदानों में सड़े हुए खाने मिले, पर वो उनको खाना नहीं चाहा, इसलिए लेट गया वहीं, और उसमें वापस जंगल जाने की हिम्मत नहीं थी। वो बस लेटा हुआ रोने लगा। कुछ दिन बीत गए। लोग उस बच्चे को जमीन पर गिरा देखते, पर उसका हाल कोई पूछने नहीं आता। एक दिन कुछ बच्चों का झुंड वहाँ कूड़े डालने आया और रोशन को बुरी हालत में देख उसमें से एक बच्चा अपने दोस्तों को कहने लगा कि यार, इसकी शक्ल ही सड़ी हुई है, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं समझ नहीं आता। और फिर वो पलट कर रोशन से कहने लगा कि जा यहाँ से। तो आया कहाँ से है बे, कहीं भी आके लेट जाएगा क्या? यहाँ कूड़ा फेंकने आते हैं हम लोग। और फिर रोशन ने हिम्मत करके टूटते हुए स्वर में कहा, कुछ खाना खिला दो, रहम करो, मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाया। और फिर वो बच्चा रोशन से कहा कि मैं जो बोला सुनता नहीं है क्या बे, चल निकल यहाँ से। और रोशन डर में उनकी ओर मुड़ कर देखा। वो बच्चे उससे कुछ बड़े उम्र के हट्टे कट्टे नज़र आ रहे थे और वो करीबन 14-15 जने के झुंड में थे। उनके झुंड में एक दूसरे बच्चे ने कहा कि जाने दे यार, छोड़ ना, हमको क्या। पर तीसरे ने कहा कि नहीं यार, छोड़ देगा तो ये यहीं ही लेटा रहेगा। इन लोग का होशियारी नहीं जान रहा है भाई, ये लोग पड़े रहते हैं तो हिलते नहीं हैं, फिर इसलिए भगाना ज़रूरी है इन लोग को। चोर हुआ तो या कुछ नुकसान कर दिया तो। फिर बाकी बच्चे मिलकर रोशन को जाने को बोलने लगे और रोशन में जाने की हिम्मत बची नहीं थी, इसलिए रोशन हिम्मत कर कहने लगा, मेरे को छोड़ दो, मैं किसी को कोई नुकसान क्यों ही पहुंचाऊंगा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, भीख मांग रहा तुम लोगों से, मेरे को छोड़ दो बस। और फिर वो बच्चे गुस्सा हो गए और रोशन को मारने लगे, कहते हुए कि समझ नहीं आता क्या बे, चल निकल यहाँ से। और रोशन रोने लगा और सोचा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ना ही मैं और जी पाऊँगा शायद, क्योंकि ये दुनिया में को जीता नहीं देखना चाहती, मैं क्यों ही पैदा हुआ यहाँ। और रोशन कहने लगा कि मेरे जैसों के लिए सब नामुमकिन है। और वो सारे बच्चे रोशन को पीट रहे थे और भगा रहे थे, निकल यहाँ से कहते हुए। और फिर दूसरे से किसी बच्ची की आवाज़ आती है जो रोशन के लिए होती है कि सिर्फ मरे हुओं को इजाज़त है कि वो कह सकें नामुमकिन है। रोशन धुंधली नज़र से सामने रास्ते की ओर देखता है तो एक लड़की जो करीबन 14-15 साल की
आसपास ही दिखाई पड़ती है। काले बाल, काली आंखें, गेहुआ रंग, करीबन 5 फुट की ऊंचाई, सेहत सच्ची और सफ़ेद फुल टॉप जीन्स पहने होती है। वो उसकी ओर भागती हुई दिखाई पड़ती है। सुबह सुबह का समय होता है और सूरज की रोशनी की चमक उस पर और उसके कपड़ों पर दिखाई पड़ती है। वो लड़की रोशनी दिखाई पड़ती है और फिर वो लड़की उन बच्चों को हटाने लगती है जो रोशन को पीट रहे होते हैं। वो इतनी तेज तरार और मजबूत होती है कि उसके हाथ का सिर्फ एक वार उन बच्चों को कुछ समय के लिए नाकाम कर दे रहा होता है और फिर वो बच्चों के शरीर को इस तरह से मरोड़ती कि फिर वो बच्चे ऐसे ज़मीन पर गिर जाते जैसे उनके शरीर पर जान बाकी ना हो। इसी तरह से 15 बच्चे 2 मिनटों में ज़मीन पर गिर जाते हैं बेजानों की तरह और फिर वो लड़की रोशन को कंधे के बल उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तो रोशन पूछता है, तुम कौन हो? तो बच्ची जवाब देती है, मेरा नाम प्रत्यक्षा है। और रोशन पूछता है, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो उस बच्ची से जवाब आता है, हम खाना खाने चल रहे हैं।